अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक्निकल जियो में आपको फिर से खुशामदीद। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने डिलीट शुदा डाटा को रिकवर कर सकते हैं। कि अगर आपसे आपका डाटा आपकी हार्ड ड्राइव में से डिलीट हो गया हो या उसके बाद आपकी रिसाइकल बिन से भी डिलीट हो गया हो, तो आप उसको किस तरह रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए जो है आपने दो सॉफ्टवेयर आपको रिक्वायर्ड होंगे। आप चाहें तो उनमें से एक को सिलेक्ट करके उसी को यूज़ करते हुए जो है आप अपने डाटा को रिकवर कर सकते हैं। ये आपकी सिलेक्शन पर है, ठीक है। तो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है वो है रिकूवा। ये भी जो है आपको रिकवर करने में आपका डाटा को मदद देगा। और दूसरा है जी AWS डाटा रिकवरी। लेकिन एक बात का ध्यान रहे आपको कि आप अगर कोई डाटा डिलीट हो जाता है आपसे और आपसे रिसाइकल बिन से भी डिलीट हो जाता है, तो अगर जब आपको लगता है कि वो आपके ज़रूरत का डाटा था, तो आपको उसको फ़ौरन रिकवर करना होगा। अगर आप कोई और एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो मुमकिन है कि वो जो आपका डाटा है वो लॉस हो जाए। क्योंकि हार्ड ड्राइव का जो एक सिस्टम होता है वो ये होता है कि जब आपको डाटा राइट हो रहा होता है तो वो उसको कुछ टाइम तक जो होता है ना उसको अपने पास रखता है। जब नेक्स्ट चीज़ होती है वो परफॉर्म हो जाती है तो वो पिछली चीज़ को हटा के अपने न्यू टास्क को जो है वो उसके ऊपर अपने ले आता है। तो ये ना हो कि आपने जो डाटा डिलीट किया हुआ है उसको अगर आप कोई और टास्क परफॉर्म कर दें तो आपका वो डाटा जो है वो हार्ड डिस्क अपने ऊपर से भी निकाल दें। तो फ़ौरन अगर आप डाटा रिकवर करना चाहते तो आप फ़ौरन ही सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए अपने डाटा रिकवर कर लें। तो मैं अब आपको तरीका बता देता हूँ आपने किस तरह डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है, वहाँ लिखना है रिकूवा फ्री डाउनलोड फॉर विंडोज़ 10। मेरे पास विंडोज़ 10 है, इस वजह से विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास जौन सी विंडोज़ है आप उसके आगे विंडोज़ का वर्जन लिख दें। पहला लिंक जो आ रहा है उस पर क्लिक कर दें और उसके बाद आप फाइल हिपो, यहाँ पे लिखा आएगा फ्री के अंदर, आप फाइल हिपो पे क्लिक कर दें। उसके बाद डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन, और देखें अब कुछ ही टाइम के बाद जो है ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने लग जाएगा। ठीक हो गया। अब दूसरा जो सॉफ्टवेयर है AWS डाटा रिकवरी, उसको भी आपने ऐसे ही डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपने आना है गूगल पे, AWS डाटा रिकवरी फ्री डाउनलोड फाइल हिपो पे जाके आपने इसको डाउनलोड पे क्लिक करना है पहले लिंक पे, और इसी तरह आपने डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना और ये कुछ ही देर बाद आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको आपको रिकवर किस तरह करना है मैं आपको दोनों सॉफ्टवेयर को बारी बारी परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो है इमेज जो है वो मैंने, अगर मैं एक इमेज फाइल लेता हूँ तो उसको किस तरह रिकवर करूँगा। ये देखें, ये एक इमेज फाइल है, इसको मैं अब डिलीट करूँगा अपनी F ड्राइव में से। ये मैंने F ड्राइव है, मैंने इसमें से इसको डिलीट कर दिया है। और अब ये देखें ये रिसाइकल बिन में इस वक्त पड़ी हुई है। और अब मैं इसको रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देता हूँ। ये देखें रिसाइकल बिन से भी मैंने इसको डिलीट कर दिया है। तो अब आपने यह करना है कि अगर आपको डाटा इसी तरह ही डिलीट हो जाए गलती से, तो आपने, मैं आप सबसे पहले परफॉर्म करके दिखाऊंगा रुकूवा के अंदर। तो ये रुकूवा को मैं खोल लेता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है आपने कि आपकी जो फाइल थी वो किस फॉर्मेट में थी, पिक्चर वाले में थी, म्यूज़िक, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो, कंप्रेस्ड और ईमेल्स में थी। तो मेरी पिक्चर्स में थी, मैं पिक्चर्स पे सिलेक्ट करता हूँ। अगर आपको नहीं पता कि आपका कौन सा फॉर्मेट था तो आप ऑल फाइल्स पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेसिंग टाइम फिर ज़्यादा लेगा। फिर देन नेक्स्ट, फिर अब आपसे बताना है कि आपकी जो फाइल थी वो किस लोकेशन में थी। तो अगर आपको नहीं पता तो आई एम नॉट श्योर पे रहने देना है। पूरे वो आपके कंप्यूटर को स्कैन करेगा तो इसमें टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन आपकी फ़ाइल को रिकवर करने में आपकी मदद कर देगा। अगर आपको पता है तो आपने इन अ स्पेसिफिक लोकेशन पे क्लिक करना है और ब्राउज़ पे क्लिक करके वो स्पेसिफिक लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है। ठीक हो गया। मेरी F ड्राइव के अंदर थी, मैंने F ड्राइव पे क्लिक करके ओके कर दिया और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे कहता है नहीं अनेबल डीप स्कैन, तो अगर ये डीप स्कैन पे करेंगे क्लिक तो वो और ज़्यादा टाइम लेगा उसका स्कैनिंग में और उतनी ही परफेक्ट रिजल्ट देगा अगर आपकी फ़ाइल जो है वो ज़्यादा मकदार में है। ठीक है, हमारी तो सिर्फ एक ही सिंगल फाइल थी तो हम उसको डीप स्कैन नहीं करेंगे, हम स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखें ये सारी प्रोसेसिंग कर रहा है। तो ये प्रोसेसिंग करने के बाद जो है ये देखें उसने हमें बता दीजिए कि ये आपकी ये जो फ़ाइल थी ना,
ये अब आपको हमें एक यहाँ पे फाउंड हुई है, बकाया कोई भी फ़ाइल इस वक्त यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि इनका कोई भी प्रीव्यू नहीं आ रहा क्योंकि ये बहुत पुरानी हो चुकी हुई हैं और इनके ऊपर जो है इस टाइम री राइट हो चुका हुआ डाटा। इस टाइम ताज़ा ताज़ा जो ये है वो यही आप रिकवर कर सकते हैं। तो मैं इस पर डबल क्लिक करके रिकवर पे क्लिक करूँगा। अब वो पूछ रहा है जी कि हाँ भी इसको किधर आपने सेव करना है, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ और ओके प्रेस कर देता हूँ और उसके बाद ये जो न्यू मैसेज आएगा इसको ओके। और आप देख सकते हैं, ये देखें हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर रिकवर हो गई है, आप ये इमेज को देख सकते हैं। तो ये था जी रकोवा का सिस्टम। अब मैं जो है इस इमेज को न्यू नेम दे के आपको दूसरे सॉफ्टवेयर में भी इसको फाउंड करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको वापस उसी ड्राइव के अंदर ले जाता हूँ। ये देखिए उसी ड्राइव के अंदर मैं ले आया वापस। अब जो है मैं इसको दूसरा सॉफ्टवेयर खोलता हूँ जो ये है AWS डाटा रिकवरी। ठीक है, ये जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल स्टार्ट होता है तो आपसे शुरू में ही पूछेगा कि आपने डाटा रिकवर करने हैं वो कौन सी ड्राइव में पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको डिलीट कर देते हैं फ़ाइल को। हमने डिलीट करना तो भूल ही गए। हमने ये जो फ़ाइल है इसको यहाँ से डिलीट किया और फिर रिसाइकल बिन से भी इसको डिलीट कर दिया। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है हम F ड्राइव पे क्लिक करके स्कैन करेंगे। तो ये देखें ये स्कैनिंग करने लग गया है। तो यहाँ पर देखें जो आपका, अगर आपने रिसाइकल बिन से डिलीट कर दियोगे तो यहाँ पर देखें रिसाइकल बिन के जो है ना आपको एक फ़ोल्डर आ रहा होगा, आपने इस पर डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखें ये जो मैंने जो नाम रखा था टेट्रा जी, आप इस पर ये देखें ये हमारी जो इमेज थी वो ये आई हुई है। अब आप इस पर डबल क्लिक करें तो ये देखें वो इमेज हमें ये दिखा रहा है कि अभी ताज़ा ताज़ा जो है ये इमेज जो है यहाँ पर हमें ये रिसीव हुई है। तो आप इसको क्या रिकवर करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे रिकवर पे क्लिक करूँगा। अब वो पूछता है कि आपने इसको कहाँ पर सेव करना है, तो मैं इसे डेस्कटॉप पे ही रख के सेव कर दूँगा। ठीक हो गया। और उसने ये देखें हमारा जो है यहाँ पे जो हमारी इमेज है उसको रिकवर कर दिया है। ठीक हो गई। ये इसको बंद कर, ये देखेंगे ये हमारी इमेज आ गई। तो आप इस तरह कोई भी अपनी फ़ाइल हो, कोई भी आप डॉक्यूमेंट हो, कोई भी आपकी इमेज हो या कोई भी वीडियो हो, आप उसको इजीली रिकवर कर सकते हैं इन दो सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए। अब आप पर है कि आप कौन सी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करके आगे ज़रूर फैलाइए क्योंकि हमें आपकी ही सपोर्ट की इस वक्त ज़रूरत होती है। अगर मैं आपके लिए अगर इस तरह की वीडियोस बना रहा हूँ तो मुझे आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है, ताकि जितना ज़्यादा मेरा चैनल फैलेगा, जितने लोग इसको देखेंगे तो लोगों का भी भला होगा और मुझे भी इसका थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। खुदा हाफिज़।